Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Structure of Atom. Structure of Atom अब हम ऑलमोस्ट अच्छे लेवल तक कर चुके हैं. जब मैं ये बोल रहा हूं तो थोड़ी थोड़ी सी बातें याद आनी चाहिए. इसमें अब हम तक क्या कर चुके हैं, अगर आप चाहते हो तो रिकॉल कर लेंगे. पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया जे थॉमसन मॉडल, जिसके अंदर हमने उनके पॉस्टुलेट्स पढ़े, उनको वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया. उसके बाद आया आपका क्या कहते हैं उसे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट किए गए. एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आया. बहुत अच्छे लेवल तक सही था वो. फिर उसकी गलतियां आई, उसकी ड्रॉबैक्स आई. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स ने उसे गलत साबित किया. फिर एंड में आया नील बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसके लास्ट के 6 पॉइंट्स में आपको लिखवा चुका हूं. अगर वो 6 पॉइंट्स आपको याद नहीं है तो मैं कहूंगा इससे पहले वाला लेक्चर देखो और वो 6 पॉइंट्स याद रख लो. अब ये जो दुनिया है, दुनिया बनी हुई है एलिमेंट्स की. एलिमेंट्स की बात करें तो 115 पे मैं स्टार मार रहा हूं. कुछ बुक्स में 118 होता है, और शायद जब मैं बात कर रहा हूं उस दिन भी कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाए. एलिमेंट्स बने होते हैं एटम के, और हर एटम के अंदर 3 चीजें पाई जाएंगी: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. समझो, दुनिया के जितने भी एटम्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है. हाइड्रोजन के अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे. हीलियम के अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे. तो व्हाट मेक्स हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम हीलियम? हाइड्रोजन और हीलियम में फिर फर्क क्या है? क्या फर्क है? इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं. मैं नॉर्मल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं. इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो कभी भी 2 अलग अलग एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी नहीं होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कभी भी नहीं होंगे. ये हो सकते हैं, इसका केसेस हम पढ़ेंगे. तो कैसे पता चलेगा एक एटम दूसरे एटम से अलग है? मेरा नाम समीर कोहली है, इसका क्या प्रूफ है? व्हाट इज द प्रूफ कि मैं ही समीर कोहली हूं? तो वैसे तो मैं अपने आप को समीर कोहली बोलता रहता हूं, बट गवर्नमेंट ये बात नहीं मानेगी. गवर्नमेंट कहेगी भाई तू समीर कोहली तब होगा जब तेरे आधार कार्ड पर जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर की जब डिटेल निकलेगी और उसमें से जो बंदे का नाम आएगा, ध्यान देना, आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट्स आएंगे. फिंगरप्रिंट्स भी दिए होंगे जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, और एक आई वाला सेंसर भी आया होगा. जब ये तीनों टिक होंगे तब हम मानेंगे कि तू समीर कोहली है. मेरे समीर कोहली होने को प्रूव करने को वो मांगते हैं मेरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच मेक्स मी समीर कोहली? कि कोई और समीर कोहली नहीं है. दुनिया में समीर कोहली लाखों होंगे, लाखों नहीं होंगे, हजारों तो होंगे, बट उन सबकी शक्ल तो अलग होगी, सबका आधार नंबर भी अलग होगा, सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अलग होगी. भाषण से सीधा टॉपिक पे आते हुए, एक एटम की, एक एलिमेंट के एटम की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो एक एटम को दूसरे एटम से अलग करती है? एटम्स का भी आधार नंबर होता है. उस आधार नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर. एग्जाम में आधार नंबर मत लिखाना, मार्क्स कट जाएंगे और टीचर घर तक कंप्लेंट करने आ जाएगी. हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है जो उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है. यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है बोले तो जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करता है. तो वो कहते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर. इज्जत से देखना, पॉइंट को समझना. इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर of protons present in an
एटम। आराम से मुझे पॉज करो और ये डेफिनेशन लिखो और अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। नोट्स को स्ट्रॉन्ग क्या बना है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आते हैं। ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, याद रख लेना। एटम्स वर्ड को देखना, अगर बात समझ आ रही है। दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अलग होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर अलग होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अलग होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर अलग होगा। हर एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, नोट कर लेना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट विल हैव, वर्ड देख लेना, सेम atomic number, whereas atoms of different elements will have, क्लास क्या बोलेगी, different atomic numbers। इज्जत से देख लेना। अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोजन और मैं जानता हूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो दुनिया में जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा वो हाइड्रोजन होगा। और हाइड्रोजन इंडिया में पकड़ लो, श्रीलंका में पकड़ लो, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ लो, पाकिस्तान में पकड़ लो, कहीं पे भी पकड़ लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। इसका सिंबल, कुछ बुक्स में एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है कैपिटल जेड, ये याद रख लेना। द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर इज कैपिटल जेड, ये याद रख लीजिएगा। एटम के आधार नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब एटम का मास भी होगा। अगर मास होगा तो एटम का क्या होगा, मास नंबर भी होगा। तो मास नंबर इज, क्लास बोलेगी, डिफाइंड एज, मैंने बोला प्रोटॉन्स का मास होता है 1U के हिसाब से, प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन तीनों का जो मास होगा उसके टोटल को मास नंबर बोलेंगे। इतने में एक बच्चा बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिएबल होता है, ना के बराबर होता है, तो उसको लेंगे ही नहीं। तो किसको लेंगे, एटम मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in an atom is the sum of number of protons and number of protons plus number of neutrons का जो सम आता है that is called mass number। माता रानी का नाम लो बिल्कुल आराम से। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल ए। मास नंबर का सिंबल होता है कैपिटल ए। सपोज एक एलिमेंट है एक्स, ये उस एलिमेंट का सिंबल है, तो जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर होता है वो मास नंबर होता है। जो ऊपर होता है वो मास नंबर होता है और जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। इज्जत से देख लेना। एक और बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, P प्लस N इज इक्वल्स टू मास नंबर। बच्चा बोलेगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं।
इसका ये मतलब एक पॉइंट मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, दोबारा लिखवा रहा हूं। ऑल्सो वी कैन से, पढ़ा हुआ है हमने, दैट ऑल द mass of an atom is located at center called nuclei। ये मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली है। एक एटम का जो टोटल मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है, ये बात याद रख लेना। और तुम्हें एक और बात बता दूं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, मिलाकर, आर कॉल्ड, इनके ग्रुप को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ये याद रख लेना, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। माता रानी का नाम लो, नोट्स को बहुत स्ट्रांग बनाओ, बहुत स्ट्रांग बनाओ, ये जरूर बनाओ, अभी फिर हम इससे पंगे दिलवाएंगे। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज मास नंबर, तो आप ये भी बोल सकते हो इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोलना है, स्पेलिंग गलत आ गया, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। बट इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे इस वाली डेफिनेशन पे जो मैंने ऊपर अब ये डेफिनेशन कर दिया है। स्क्रीनशॉट मत लेना, पेपर लिख कर आना है, पेपर को लिख कर आना है, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। बिल्कुल आराम से देखना। एक बच्चा बोलेगा सर एक आधा न्यूमेरिकल कराओ, मैंने लिखा Na बोले तो सोडियम, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 23। आराम से ऑब्जर्व करो, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने बोला जो नीचे होता है दैट इज एटॉमिक नंबर, जो ऊपर होता है दैट इज मास नंबर। तो इससे ये पता चलता है कि क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर प्रोटॉन्स हो गए 11, 23 जो है वो इसका मास नंबर है, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तो अनकही सच्चाई है। मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर बोला जाए तो 23 बराबर होता है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स बराबर 11 प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स आ गए 23 माइनस 11, न्यूट्रॉन्स आ गए 12। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे वो 12 आ जाएंगे। इज्जत से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं। बच्चा बोलेगा तो सीधी सी बात हो गई, ये प्रोटॉन आ गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गए, और 23 में से 11 जब माइनस कर दो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कौन आ जाएंगे? न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सिंपल से ध्यान से देख के देखना, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर मैंने बोला यूरेनियम 92 235, ये यू फॉर यूरेनियम होता है, यूरेनियम का सिंबल है, तो क्या आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दे सकते हो? बच्चा बोलेगा जो नीचे वाला नंबर है दैट इज एटॉमिक नंबर, 92 प्रोटॉन्स हो गए, 92 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 235 में से 192 माइनस करोगे तो आएगा 143। ये इसके न्यूट्रॉन्स हो गए, ये इसके क्या हो गए? न्यूट्रॉन्स। आराम से देख लो, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज मास नंबर, ये याद रख लेना। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जरूर 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 आएगा, ये याद रख लेना, और इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करना। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट of electrons in energy shells। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल्स की बात हो रही है, ध्यान से देखेंगे। पहली शेल थी के शेल, अगर याद हो तो, दूसरी शेल होती है एल शेल, तीसरी शेल होती है एम शेल, ये मैं बता चुका हूं, चौथी शेल होती है एन शेल। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अंदर से काउंटिंग करें तो पहली शेल ये होती है, दूसरी शेल ये होती है, तीसरी शेल ये होती है, और चौथी शेल ये होती है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। इस फॉर्मूले को लगाएं तो के शेल में, एल शेल में, एम शेल में और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 × 1², तो 2 × 1
सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं। एक एटम की के शेल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल होती है उसको बोला जाता है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो के शेल में आ सकते हैं इज 2। इज्जत से देखना, एल शेल सेकेंड शेल होती है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 दैट इज 8। मतलब अंदर से बाहर जब जाएं तो जो दूसरी शेल होती है दैट इज कॉल्ड एल शेल। एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यही फॉर्मूला लगाएं थर्ड शेल में 2 इंटू 3 स्क्वायर तो 2 इंटू 9 18 और लास्ट वाले में लगाएं 2 इंटू 4 स्क्वायर 2 इंटू 16 इज कॉल्ड 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में आ सकते हैं उसे 32 बोलेंगे। बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी खराब हो जाएगी 11th और 12th में जाकर। 11th और 12th में जाकर ये कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगी, ये बात याद रख लेना। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तुम्हारा एक दोस्त है, उसने बोला यार मैं एक 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ। समझना फ्लैट्स कैसे होते हैं, जो घर फ्लैट्स वाले जो घर होते हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK ऐसे होते हैं। तो उसने बोला मैं 2 BHK में रहता हूँ। तो ठीक है जी, 1 BHK, एक ने बोला 1 BHK में मैं रहता हूँ, एक ने बोला मैं 3 BHK में रहता हूँ। तो 3 BHK मतलब सबसे बड़ा घर, 2 BHK मतलब उससे छोटा घर, 1 BHK मतलब सबसे छोटा घर। और जब तुम 1 BHK वाले घर में गए तो तुमने उसके घर में जाके देखा इतना साफ सुथरा, हर चीज इतने तरीके से रखी हुई थी, तो तुमने बोला तेरे घर का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है यार, तेरे घर का अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को तूने अरेंज किया हुआ है। ध्यान से समझना। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले एलिमेंट की पहचान होती है, एलिमेंट का नाम होता है, एलिमेंट का नाम होगा, फिर उसका सिंबल होगा, फिर उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाएगा, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in various shells is called electronic arrangement। बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले जो एलिमेंट आता है दैट इज हाइड्रोजन आता है, जिसका सिंबल H है, कैपिटल H। मजाक मजाक में स्मॉल h मत लिख देना। जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ये दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये याद रख लेना। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 हो गए, और प्रोटॉन 1 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गए। इसके घर में सिर्फ एक कमरा होगा, के शेल होगी, सिर्फ के शेल होगी, और उस के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन। आ 2 सकते हैं, मगर क्योंकि है ही एक तो आएगा भी एक। इसे बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं नंबर 2 पर आया, माता रानी का नाम लिया, नंबर 2 पर आया, मैं आया हीलियम के पास। हीलियम का सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल e। कैपिटल H कैपिटल E नहीं होता, कैपिटल H स्मॉल e। एटॉमिक नंबर हो गया 2, तो प्रोटॉन्स हो गए 2, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, के ही शेल होगी इसके पास। इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रख लेना, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल आराम से के में आ भी 2 सकते हैं, के में है भी 2। ये अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट होगा, जो हम आने वाले चैप्टर्स में 9th 10th में आपको पढ़ाएंगे। जिसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल्ड होती है
वो संतुष्ट होता है, उस एलिमेंट को बोलते हैं नोबल एलिमेंट। शांत बंदा, कभी किसी से पंगे नहीं लेगा, आराम से अपनी जिंदगी राधे राधे कह के गुजार देगा। अगला बंदा जिसका एटॉमिक नंबर है बाऊजी 3, दैट इज लिथियम। लिथियम बोले तो कैपिटल एल स्मॉल आई, एटॉमिक नंबर 3, तो प्रोटॉन्स भी 3, प्रोटॉन्स 3 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 3, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैसे? इसके पास एक के शेल भी होगी और एल शेल भी होगी। साइंस चल रही है, मजाक नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो के में तो 2 ही आ सकते हैं, एल में 1 आएगा। एल में अगर आपने पहले पढ़ा हो, एल में आ सकते हैं 8, मगर हमारे पास एक्स्ट्रा 1 ही है तो 1 आएगा। अगर आपसे कोई लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप बोलोगे 2 1, 2 1 बोले तो के में 2 और एल में 1। ध्यान से देखना, इसे नोबल एलिमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी एल शेल कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। के सेटिस्फाइड है बट एल सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड वो होता है जिसकी सारी शेल्स भरी हुई हो। सारी शेल्स भरी हुई वाला अभी तक जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखे हैं वो हीलियम ही है। अगला आता है एटॉमिक नंबर 4, दैट इज बेरिलियम। बेरिलियम के स्पेलिंग में हमेशा गलत लिखता हूं, BERYLLIUM। बुक के अंदर से देख के देख रहा हूं, कैपिटल बी स्मॉल ई, एटॉमिक नंबर 4, गणपति की जय जयकार। प्रोटॉन्स भी 4, इलेक्ट्रॉन्स भी 4, के शेल में 2 ही आएंगे, टोटल 4 थे, एल शेल में 2 आएंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,2, 2,2, कॉमा जरूर लगाना, कॉमा लगाना सही रहता है। ये क्या खुल गया, ध्यान से, 2,2। अब आता है एटॉमिक नंबर 5, माता रानी का नाम लो, आराम से टॉपिक को देखो। एटॉमिक नंबर 5 वाला जो आता है दैट इज कॉल्ड बोरॉन, BORON। तुम बोर मत होना, बोरॉन। ध्यान से देखना, सिंबल इज कैपिटल B, एटॉमिक नंबर 5। एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 5, इलेक्ट्रॉन्स भी 5, तो के शेल में 2 आएंगे और एल शेल में 3 आएंगे। एल शेल की लिमिट ज्यादा है बट एल शेल में 3 आएंगे आराम से। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,3। अगला आते हैं हम 6 पे। 6 बोले तो बहुत प्यारा बंदा है, इसकी बहुत इज्जत देना, बहुत इज्जत देना इसको। कार्बन, कार्बन आपने सुना होगा, सिंबल इज C, कैपिटल C, स्मॉल c नहीं। एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं तो के शेल में तो 2 ही आएंगे चाचा, एल में आएंगे 4। गणपति की जय जयकार। कार्बन इज अ ब्यूटीफुल एलिमेंट। सारे नहीं लिखवा रहा, थोड़े बहुत लिखवा रहा हूं। 7 वाला होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोले तो कैपिटल N, कैपिटल N का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,5, 2,5। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हो रखे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन, इज्जत से कैपिटल O, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, प्रोटॉन्स 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 6। जी हाँ, 2, 6, आराम से लिख लो। ऑक्सीजन 8, 8 इज ऑक्सीजन, 9 इज फ्लोरीन। एक बार खुद से लिखो, ध्यान देना, 9 इज FLOURINE, तो फ्लोरीन का सिंबल होता है F। एटॉमिक नंबर 9, तो प्रोटॉन्स 9, इलेक्ट्रॉन्स 9, कॉन्फ़िगरेशन 2,7। जी हाँ, 7 हैं, के में 2 ही आ सकते हैं तो एल में आएंगे 7, इज्जत से। अगला 10, 10 बोले तो नियॉन, नियॉन कैपिटल N स्मॉल e, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 10, प्रोटॉन्स 10, इलेक्ट्रॉन्स 10, के शेल में 2, एल शेल में 8। इसकी दोनों शेल्स फुलफिल्ड हैं तो इसको बोलेंगे नोबल एलिमेंट। वो बंदा जिसकी आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह फुलफिल्ड होती है, दैट इज कॉल्ड नोबल एलिमेंट्स। 11, 12, 13, 14, 15,
11 इज सोडियम, सोडियम का सिंबल इज कैपिटल Na। 12 इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल इज कैपिटल M स्मॉल g। 13 इज अल्यूमिनियम, स्पेलिंग देख लेना, कैपिटल L A स्मॉल l। 14 इज सिलिकॉन, कैपिटल S स्मॉल I। 15 इज फॉस्फोरस, कैपिटल P। 16 इज, मैं भूल रहा हूं क्या, अरे यार मैं ही भूल गया, 16 इज सल्फर, सल्फर कैपिटल S। 17 इज क्लोरीन, कैपिटल C स्मॉल l। 18 इज आर्गन, आर्गन। 19 इज पोटेशियम और 20 इज कैल्शियम। अगर आप हमारे बच्चे हो, हमारी बात को सुनते हो, समझते हो और मानते हो, तो देखो फेयर बिजनेस करता हूं मैं। 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी, अगले 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कोई क्या चाहता है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।